Bismillahirrahmanirrahim. Make 1 to 7. Today's topic is forging. Introduction to forging. Forging is a process in which the workpiece is shaped by compressive forces applied through various dies and tools. Typical forged products are bolts, rivets, connecting rods, shafts, for turbines, gears, and hand tools, etc. फोर्जिंग से मुराद ऐसा फ़न है जिसमें हम धात को ख़ास तौर पर लोहे को माइल्ड स्टील को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद उसको मुख्तलिफ टूल्स की मदद से मुख्तलिफ शेप्स में डाला जाता है। सब सारे प्रोसेस को फोर्जिंग कहते हैं। फोर्जिंग के अमल में मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी मदद से हम उसकी शेप को चेंज करते हैं। चीज़र्स है, टोंग्स है और इसके अलावा फ्लैटर्स रहते हैं, स्वेजेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स हैमर्स होते हैं। इन सारे औजारों की मदद से हम उसकी शक्ल को तब्दील करते हैं। फोर्जिंग की मदद से हम मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं जो हमारी आम तरह की रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल भी होती है। जैसे गाड़ी में क्रैंक शाफ्ट होती है, कनेक्टिंग रॉड होते हैं, टूल्स होते हैं और इस तरह की और बहुत सी चीज़ें हैं जो आम इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती हैं। ये फोर्जिंग की मदद से तैयार की जाती हैं। Next is forging tools and equipment. First of all, anvil. It is an important tool of forging sharp cold and hot iron is given shape through this tool. एनुअल से मुराद ऐसा टूल है जो फोर्जिंग शाप का बुनियादी टूल है। इसकी शेप जो होती है वो एक साइड से गोलाईदार होती है और उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के सुराख किए जाते हैं जिनमें मुख्तलिफ टूल्स को हम एडजस्ट करते हैं और ये मुख्तलिफ धात को ठंडी या गर्म हालत में मुख्तलिफ शेपों में डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये माइल्ड स्टील से तैयार किए जाते हैं, ऊपर से हार्ड होती है और अंदर से ये टेम्पर्ड होते हैं। ये वो झटका या उस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं और ऊपर से उस घिसने से के खिलाफ मज़ामत रखता है। Next is swedge block. It is an iron block of rectangle shape. It is used to give different shape to metals. स्वेज ब्लॉक ये हार्ड मटेरियल से तैयार किया जाता है, यानी ऐसी इस मेटल को हम हार्डनेस से पहले सख्त कर लेते हैं। ये मुस्ततील या मुरबा शक्ल का होता है। इससे इसकी सतह पर मुख्तलिफ झरियाँ और सुराख किए जाते हैं जिस पर मुख्तलिफ टूल्स वगैरह नस्ब किए जाते हैं और ये दांतों की मुख्तलिफ शेप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Next, hammer. It is used for striking of metal to give the shape. हैमर जैसे कि हम इससे सब लोग वाकिफ़ हैं, थोड़ा हम उर्दू में से कहते हैं। ये मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, मुख्तलिफ वज़न के होते हैं, छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। मुख्तलिफ शक्लों के भी होते हैं, जैसे बॉल पिन है, स्ट्रेट पिन है, क्रॉस पिन है, स्लेज हैमर होते हैं। ये दांतों को कूटने पीटने और जब चीज़निंग करते हैं उसकी कटाई करने के लिए इम्पैक्ट टूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसमें एक साइड लकड़ी का दस्ता डाला जाता है और ये मुख्तलिफ शक्ल्स के होते हैं और वज़न के हिसाब से भी मुख्तलिफ होते हैं। Next is flatters. It is used for smoothness of metals. ये फ्लैटर से मुराद ऐसे टूल है जिससे हम दांतों को जब हम फोर्जिंग कर रहे होते हैं, दांत गर्म होती है तो उस पे जो खम वगैरह पड़ जाते हैं गर्म होने से उसको फ्लैटर्स की मदद से निकाला जाता है, यानी दांत को हमवार कर देती है। तो इसको जैसे फ्लैट से नाम लफ्ज़ फ्लैट से निकला है, फ्लैटर्स दांतों को हमवार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भी मेटल से बने होते हैं। Next is hardy. The shape of this tool is like chisel. It is used for cutting of metals. मुराद है ये भी चीज़र की तरह, छेनी की तरह के होते हैं और इससे हम दांतों की कटाई करते हैं या फोर्ज मटेरियल को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब दांत गर्म होती है तो उसको काटने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। Next is fullers. It is used to make fillets on metals. फुलर से मुराद ऐसा टूल है जो दांतों को खम देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये उस इस्तेमाल की जाती है, फोर्ज मेटल होती है और उसको खम देना होता है तो फुलर की वजह से हम इसको खम देते हैं। Next is cone. It is used to give round shape to metals like making ring, etc. कौन से हम दांतों को सर्कल बनाते हैं और वो दांतों की गोलाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भी फोर्ज मटेरियल में मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। जब मटेरियल को फोर्जिंग के अमल से गुजारा जाता है तब इन चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। Next one is tongs. It is used for holding of hot or cold metal pieces.
टोंग से मुराद सन्नी, ये हम वेल्डिंग के काम में भी इस्तेमाल करते हैं और फोर्जिंग में भी इसका बड़ा अहम रोल है। ये मुख्तलिफ शेप्स की होती हैं, मुख्तलिफ शेप और मुख्तलिफ लंबाइयों की होती हैं। गर्म हालत में या ठंडी हालत में जब जाब को फर्नेस में रखा जाता है तो उस वक्त इसको निकालने या रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और चीजनिंग करने के लिए भी इसकी मदद से चीज़ों को पकड़ कर कटाई का अमल किया जाता है। ये अमूमी तौर पर माइल्ड स्टील की बनाई जाती हैं। Next one is wedges. It is used for it is used to extend the length of job and its finishing. स्वेजेस दांतों के जब कोई दांत को हम फर्नेस में रखते हैं और उसको फिर गर्म किया जाता है, उसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए स्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी सतह को सफाई करने यानी फिनिशिंग करने में इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर जो ज़्यादा इसका इस्तेमाल है वो इसकी लेंथ को एक्सटेंड करने के लिए, किसी पीस को जब दांत बढ़ाना मकसूद हो तो स्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। Next one is vice. It is used to hold different jobs. वाइस से हम बेंच वाइस का तौर पर टेबल वाइस भी कहते हैं। इसमें जाब को पकड़ा जाता है। ये हम मेटल वर्क में और वेल्डिंग शॉप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये मुख्तलिफ साइज़ की होती हैं, आमतौर पर कास्ट आयरन से बनाई जाती हैं। इसका एक जबड़ा जो होता है वो मुतहर्रिक होता है, जिसको स्पिंडल की मदद से हरकत दी जाती है, जबकि दूसरे को साकन हालत में रखा जाता है और ये दांत को होल्ड करने के लिए उस पर किसी किस्म का ऑपरेशन करना हो तो उसके लिए वाइस इस्तेमाल की जाती है। ये Next one is chisels. It is used to cut the job. चीज़ों से हम मतलब दांतों को काटा जाता है किसी शेप में। जब दांत को काटना मकसूद हो, चाहे वो लंबाई में हो या किसी शेप में, किसी शक्ल में हो, उसको काटने के लिए चीज़ेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी मुख्तलिफ लंबाइयों की होती हैं और मुख्तलिफ शेप में भी होती हैं। Next one is punches. It is used to make holes on the surface of metals. पंचेस दांतों पर सुराख निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, पिने निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मुख्तलिफ शक्ल के और मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं, छोटे बड़े भी होते हैं, जैसे सेंटर पंच है, ड्रिफ्ट पंच है, हालो पंच है। तो ये फोर्जिंग और बगैर फोर्जिंग दोनों सूरतों में ये दांतों पर सुराख वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा भी कुछ फोर्जिंग में और भी टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे शावल है, बैक आयरन है, ब्लोअर है। तो इसके अलावा कुछ और इसके मज़ीद भी कुछ टूल्स होते हैं जो इसे मुख्तलिफ तरह के टूल्स इस्तेमाल करते हैं ताकि फोर्जिंग को बेहतर अंदाज से उस पर काम किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, टूल्स ऑफ फोर्जिंग।